नमस्कार, मैं राजकुमार सिंह, कवि अभिनेता। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नहीं रहे। मेरी यादें भी उनसे जुड़ी हुई हैं। एक बार शिमला के रिज मैदान पर उनसे मुलाकात हुआ था, पोलियो उन्मूलन बूथ पर। उनका पार्थिव शरीर शिमला के रिज मैदान में रखा गया है, जहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है श्रद्धांजलि देने का। आइए आपको बताते हैं। राज तिलक होगा, पार्थिव शरीर के सामने विक्रमादित्य संभालेंगे राजगद्दी, फिर पंचतत्व में विलीन होंगे वीरभद्र सिंह। वर्ष 1947 में राजा पद्मदेव का देहांत होने के बाद 13 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह ने बुशहर रियासत की राजगद्दी संभाली थी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सचिव राम आश्रय ठाकुर ने बताया कि राज परिवार का इतिहास रहा है कि राजा के अंतिम संस्कार से पूर्व राजगद्दी संभालने वाले राजकुमार का राज तिलक विधि विधान के साथ किया जाता है। शनिवार को रामपुर में वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। इससे पूर्व उनके वारिस टीका विक्रमादित्य सिंह का राज दरबार पद्म पैलेस में राज तिलक किया जाएगा और उन्हें राजगद्दी पर बिठाने के बाद वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामपुर के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए राज परिवार के लोगों के अलग से स्थान बनाया गया है। यहीं पर वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। वीरभद्र सिंह के निधन की सूचना मिलते ही समूची रामपुर रियासत में शोक की लहर दौड़ गई। राज दरबार पद्म पैलेस परिसर में उनके समर्थक सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार 10 जुलाई को रामपुर में होगा। इससे पहले आज गुरुवार को पार्थिव शरीर दिन भर होली लॉज में दर्शन के लिए रखा जाएगा। 9 जुलाई शुक्रवार को पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे से 11:30 बजे के बीच दर्शन के लिए रिज मैदान पर आम लोगों के बीच रखा जाएगा। उसके बाद पार्थिव शरीर 1 बजे तक राजीव भवन कांग्रेस में दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 1 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर के लिए रवाना होगा। शाम 6 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर पहुंचेगा। 10 जुलाई शनिवार को पद्म पैलेस रामपुर में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम 3 बजे रामपुर में अंतिम संस्कार होगा। पिछले तो 5 साल में मैंने कहा सर सारी नौकरी इसी 5 साल में दे दें। वो मेरे ख्याल हजारों में नौकरियां खोल दी। कोई दिन ऐसा नहीं था सर्विस कमीशन या हमीरपुर कमीशन जो है जिस दिन इंटरव्यू नहीं होते और मेरे को दिन के दर्शन होते हैं। इतनी बीमा करके 22 साल में इनको पता था मैं कब मरूंगा, क्या होगा क्या नहीं। और जिस आदमी ने 60 साल राजनीति में लगा दी हो वो आदमी और 19 दफा 20 दफा इलेक्शन जीते हो हैं और यूनियन मिनिस्टर इंदिरा गांधी की कैबिनेट से लेके आज तक कैबिनेट। इसका मतलब नहीं मेरे बच्चे को नौकरी करें भी ऐसे थोड़ा मिल जाती। इंटरव्यू में बैठो फिर उसको डांटना, फिर उसकी बात याद यार पदम इस नए लीडर आएंगे चलेंगे पर जो जिनके दिल में ना हिमाचल के हर कोने के लिए, हर चीज के लिए, हर आदमी के लिए प्यार हो, पता ऐसा लीडर। सुना आपने कि भाई इस तरह जो एक शख्सियत थी कि जो एक काम करने का जो जज्बा था राज साहब का, वो जो है शायद अब आने वाले समय में अब इस तरह के चल रहे
स्कूल देना है, वहाँ ये कोई हेल्थ के इंस्टीट्यूशन देना है, इनके फिंगर टिप्स देता। मैं तो इनके एक तो करीबी का मतलब ये था कि हमने इनको सर्व किया है एज आवर लीडर। तो इनको सर्व किया है तो हमने करीब से देखा है। इनके लिए कोई रीजन नहीं था कि कांगड़ा है, चंबा है, ये यहाँ का है, वहाँ का। इनके लिए पूरा हिमाचल एक यूनिटी वाला हिमाचल था। इन कांगड़ा में दिए इंस्टीट्यूशन, हमीरपुर में दिए, मंडी में दिए। आज आप जहाँ भी जाओगे किसी भी क्षेत्र में, किन्नौर से लेकर बरवाल तक, आपको इनका ही मिले हुए बिल्डिंगें मिलेगी, इन्हीं के स्वास्थ्य केंद्र मिलेगी। पिछले तो 5 साल में मैंने कहा सर सारी नौकरी इसी 5 साल में दे दें। वो मेरे ख्याल 1000 में नौकरियां खोल दी। कोई दिन ऐसा नहीं था सर्विस कमीशन या हमीरपुर कमीशन जो है जिस दिन इंटरव्यू नहीं होते। और मेरे को दिन माँ के दर्शन होते हैं। इतनी बीमा करके 22 आदमी थे, तो इनको पता था मैं कब मरूंगा, क्या होगा क्या नहीं। और जिस आदमी ने 60 साल राजनीति में लगा दी हो वो आदमी, और 19-20 दफा इलेक्शन जीते हो हैं, और यूनियन मिनिस्टर इंदिरा गांधी की कैबिनेट से लेके आज तक कैबिनेट, इसका मतलब नहीं मेरे बच्चे को नौकरी करें भी ऐसे थोड़ा मिल जाती। इंटरव्यू में बैठो फिर उनको डांटना, फिर उसकी बात याद है यार पदम नई लीडर आएंगे चलेंगे पर जो जिनके दिल में ना हिमाचल के हर कोने के लिए, हर चीज के लिए, हर आदमी के लिए प्यार हो, पता है ऐसा लीडर। हर्षवर्धन भी सुना आपने कि भाई इस तरह जो एक शख्सियत थी कि जो एक काम करने का जो जज्बा था राज साहब का, वो जो है शायद अब आने वाले समय में अब इस तरह के चल रहे हैं।